चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टू सम बाइनरी ट्री। तो दोस्तों, वेट मत कीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बेसिकली इसमें क्या क्या करना है, हमें एक हमें टारगेट वैल्यू दे के रखेगा। तो हमें ट्री में देखना है कि ऐसे दो एलिमेंट निकालने, उनका सम एग्जैक्टली गिवन टारगेट के बराबर दे रखा हो। जैसे कि एग्जांपल, टाइम नॉट टेकन मेमोरी, ओके, एज्यूम द बीएसटी। दोस्तों मैं इसको लेकिन एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करके ही करूँगा दोस्तों। आ, और यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है के इज इक्वल टू 19। तो इन दोनों का सम 10 और प्लस 9, इन दोनों का सम हाँ यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमने रिटर्न ट्रू कर दिया। और यहाँ पे नहीं है, 40 नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स मतलब जीरो। तो दोस्तों बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं एक वेक्टर लूँगा, उसमें सभी एलिमेंट स्टोर कराऊंगा और फिर सर्च करूँगा विद द हेल्प ऑफ स्टैक। आप बाइनरी सर्च भी लगा सकते हो, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके। समझ में आ रहा है? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके हमें डायरेक्ट सॉर्टिंग ऑर्डर में मिलेगा, अगर ये बाइनरी सर्च ट्री है तो चलिए तो शुरू करते हैं। पहले मैं वेक्टर में स्टोर करूँगा, फिर वेक्टर से मैं स्टैक में सेट के हेल्प से मैं सर्च करूँगा सेकंड एलिमेंट। ठीक है, तो देखो ये ऐसे तो मतलब आप लोगों को भी आ रहा होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा मे बी किसी को डिफ़िकल्ट लग रहा हो। तो देखते हैं। आ, पहले मैं इसके लिए क्या करूँगा, पहले वेक्टर बना देता हूँ। वेक्टर इंट वेक्टर इंट वी, और क्या बनाना है, वेक्टर इंट। और मैं नोड को और वेक्टर को बाय रेफरेंस पास कर देता हूँ, और नोड को रेफरेंस वैल्यू पास कर देता हूँ। तो मैंने एड टाइप का फंक्शन बनाया, उसमें मैंने वी पास कर दिया और ए पास कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ एड फंक्शन। ऊपर void ओके। दोस्तों यहाँ पे हमें बाय रेफरेंस वेक्टर पास करना पड़ेगा, तो उसके लिए एस्ट्रिक ओके। बेसिकली हम अब इसके लिए हम कुछ भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर कुछ भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। अगर हमें बाइनरी सर्च लगाना है तो इन ऑर्डर करके फिर उसको सॉर्ट करके भी हम सर्च कर सकते हैं। 2 पॉइंटर मेथड से भी सर्च कर सकते हैं। बेसिकली हमें एक वेक्टर में वैल्यूज स्टोर करना है पहले। तो इफ़ ये मैं यहाँ पे रिकर्सिवली करने वाला हूँ, तो इसका पहले रिकर्सिव कंडीशन लगा दिया, नल है तो रिटर्न कर देना है सिंपली। और वी डॉट पुश बैक ए डॉट वेल। ठीक है, एक की वैल्यू इसमें डाल दिया। अब मैं रिकर्सिवली कॉल कर देता हूँ। लेफ्ट और राइट बारी बारी से अंदर लूँगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, यहाँ पे वेक्टर पहले है और नोड बाद में है, तो नोड इधर भी बाद में होना चाहिए दोस्तों। तो पहले मैं लेफ्ट में पूरा जाता हूँ एंड तक, आपको पता ही होगा रिकर्सन। तो ऐसे ही राइट में जाऊँगा पूरा। ठीक है, RIGST। ठीक है, बेसिकली जब भी इसका रिकर्सन ख़त्म होगा तो हमें ये वेक्टर हमारी वैल्यू वेक्टर में स्टोर होती रहेगी, और हमें यहाँ पे मिल जाएगा। बाय रेफरेंस पास किया है, तो इधर जो भी चेंजेस होंगे इस वेक्टर में, इधर वी में जो भी चेंजेस होने वाले हैं, उस जो भी कुछ भी ऑपरेशन होने वाले हैं,
वो बेसिकली हमें यहाँ पे भी चेंजेस ऑटोमेटिक मिल जाएंगे इसमें, बाय रेफरेंस पास किया है तो अब आगे मैं सर्च करता हूँ इसका सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट दोनों ही सर्च करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेट लेता हूँ, सेट में एक एक वैल्यू डालूंगा और डालते टाइम में चेक करूँगा इंट सेट। अब इसके लिए मैंने क्या लिखा, फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन वी डॉट साइज आई प्लस प्लस। इसके लिए हमें अंदर वेरिएबल बनाना पड़ेगा एक, इंट सम इज इक्वल टू बी माइनस करते हैं दोस्तों, बी माइनस वी आई। जो भी हमें मतलब हमें वेक्टर का ith इंडेक्स वाला वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके बी में से की वैल्यू में से जो भी मिलेगा वो सम होगा, और सम को हम सर्च करेंगे किसमें, स्टैक में, सेट में। इफ st डॉट फाइंड सम find sum सॉरी नॉट इज इक्वल टू st डॉट एंड, मतलब हमें मिल गया नॉट इज इक्वल टू st डॉट एंड लिखा है तो हमारा जो पॉइंटर है वो एंड तक नहीं जाएगा। फाइंड में एक पॉइंटर होता है, वो बारी बारी सर्च करके देता है। तो हमें क्या कर देना है, रिटर्न ट्रू, इसके आगे नहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करना है दोस्तों, एल्स पुश करते तो रहना ही है, सेट इंसर्ट वी आई। और अगर यह पूरा इटरेशन, मतलब यहाँ पे पूरा इटरेशन हो जाएगा, उसके बाद सर्च करने के बाद अगर फिर भी नहीं मिलता है तो हमें रिटर्न फॉल्स कर देना है। ओके, आई होप इट विल वर्क दोस्तों। कोडिंग में दिक्कत तो आ रही है मुझे भी, इट्स माय आल्सो फर्स्ट टाइम, सो देखते हैं, सबमिट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों लगे रहो और करते रहो, टाइम के साथ सब हो जाता है दोस्तों, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए इस प्रोग्राम में हमारा n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा दोस्तों, कि हमने नेस्टेड लूप यूज़ किया है। यहाँ पे स्टैक में भी हम एक लूप चल रहा है, वो पॉइंटर होता है वो फाइंड कर रहा है, तो वर्स्ट केस में n स्क्वायर जाएगा दोस्तों। ये वाला तो मतलब n प्लस एन स्क्वायर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो मैक्सिमम टर्म हमारी होगी n स्क्वायर, तो हमारे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर होगी दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल।